हेलो स्टूडेंट्स, देखो बीच में डिसकंटिन्यू हो गई थी बच्चों किसी कारणवश। तो देखो हम स्टार्ट कर रहे थे यहाँ से दोबारा से। आफ्टर सेवरल नाइट्स, है ना, काफ़ी सेवरल नाइट्स, कई रातें बीत गईं ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है बेटा? बहुत ही ज़बरदस्त शब्द है ये, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब आदमी अपने ही भीतर झांकता है, सोचता है, चिंतन करता है, अकेले में बैठ कर के, शांति में बैठ कर के, है ना, खुद से सवाल पूछता है, ओके, अपने अपने मन के अंदर चिंतन करता है, तो उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। ओके, तो कई रातें वो आत्मविश्लेषण, स्वचिंतन करता रहा। द एम्परर रिसॉल्व्ड टू विजिट, और एम्परर ने निर्णय लिया क्या? टू विजिट अ हर्मिट। हर्मिट यानी संत। जो संत लोग होते हैं ना बच्चों, संत महात्मा, उनको कहते हैं हर्मिट। तो उसने निर्णय लिया किसका? टू विजिट अ हर्मिट, हर्मिट से मिलने का निर्णय लिया। हु लिव्ड, और जो हर्मिट थे बच्चों, जो संत महात्मा थे जिनसे वो मिलना चाह रहे थे, वो महाराज, हु लिव्ड, जो कि रहते थे, हु यानी हु लिव्ड, जो कि रहते थे, ऑन अ माउंटेन, एक पर्वत पर, एक पहाड़ पर रहते थे, एंड वॉज सेड टू बी एन एनलाइटेंड मैन, और उनके बारे में क्या कहा जाता था कि वो व्यक्ति एक कैसे हैं? एनलाइटेंड मैन हैं, यानी एक दिव्य व्यक्ति हैं। महात्मा और संत कैसे होते हैं बच्चों? है ना, ये दुनियादारी से परे होते हैं, है ना, इनको दुनियादारी की जो माया मोह है इनसे कुछ लगाव नहीं होता है, और ये एनलाइटेंड मैन होते हैं, दिव्य होते हैं, क्योंकि इनको अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में, इस दुनियादारी के बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है। बहुत ही विद्वान लोग होते हैं, ठीक है ना, एनलाइटेंड मैन। तो जो पर्वत पर जो संत रहते थे, तो उनके बारे में कहा जाता था कि वो तो बहुत ही दिव्य हैं, बहुत ही एनलाइटेंड हैं, महान हैं। द एम्परर विस्ट, द एम्परर विस्ट, यानी कि महाराज ने इच्छा की, है ना, विस्ट यानी कामना की, इच्छा की, टू फाइंड द हर्मिट, हर्मिट को ढूंढने के लिए। टू आस्क हिम, उनसे क्यों मिलना चाह रहे थे उनसे वो? टू आस्क हिम द 3 क्वेश्चंस, वो 3 सवालों के आंसर वो ढूंढना चाहते थे, पाना चाहते थे कि 3 सवालों के जवाब मुझे संत महात्मा ही दे सकते हैं, इसलिए वो संत से जाना चाह रहे थे। दो, THOUGH क्या है बच्चों? ये दो यानी हालांकि। हालांकि ही न्यू, वह जानता था, महाराज जो है एम्परर, राजा जानता था, द हर्मिट, जो पुजारी है, नेवर लेफ्ट द माउंटेन्स, वो कभी भी अपना पर्वत, पहाड़ जो है नहीं छोड़ते हैं, एंड वॉज नोन टू रिसीव ओनली द पुअर, और जाने जाते हैं केवल गरीबों की हेल्प के लिए। और क्या होता है बच्चों? रिफ्यूजिंग टू हैव, रिफ्यूजिंग यानी मना करना, रिफ्यूजिंग टू हैव एनीथिंग टू डू विद पर्सन्स ऑफ वेल्थ और पावर, यानी लेकिन जो धनवान लोग, वेल्थ थे, खूब पैसे वाले, और जो पावर में शक्तिशाली लोगों के लिए जो संत महात्मा थे, वो उनसे ना तो कुछ लेते थे और ना ही उसके लिए कुछ करते थे। और ये बात महाराज को पता थी, ठीक है, कि जो संत महात्मा हैं वो केवल गरीबों की हेल्प करते हैं, उनके पास कोई पावर वाला, शक्तिशाली वाला व्यक्ति या कोई धन पैसे वाला जाता है तो उसके लिए वो कुछ नहीं करते हैं। इसलिए इस बात की वजह से क्या किया? सो द एम्परर डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ, इसलिए एम्परर ने क्या किया? खुद को क्या, किस तरह बना लिया? एज अ सिंपल पीसेंट, पीसेंट यानी किसान, तो वो खुद को एक किसान के रूप में उन्होंने कर लिया, यानी उसके जो महाराज के जो आभूषण, जो कपड़े थे, उन सबको उतार करके और एक किसान की ड्रेस पहन ली उन्होंने। क्यों? क्योंकि अगर वो जाते महाराज की ड्रेस में तो महात्मा उनके लिए कुछ नहीं करते, इसलिए वो किसान की ड्रेस पहन के गई। एंड ऑर्डर्ड हिज अटेंडेंट्स, अटेंडेंट्स यानी कौन होते हैं? परिचारक। आपने देखा होगा, है ना, राजा महाराजा होते हैं, उसमें दासी वगैरह और वो लगे रहते हैं ना, चपरासी टाइप, है ना, उनको कहते हैं परिचारक, ठीक है। तो उनको, क्योंकि महाराज जो गए थे पर्वत तक, तो उनके साथ साथ गई थी, महाराज के साथ जो परिचारक थे,
है ना। आप देख रहे हो, देखो ये किसान की पोशाक पहन के और एक हर्मिट के पास आए हुए हैं जो कि अपना काम में व्यस्त हैं। तो क्या किया उन्होंने, सिंपल पोशाक पहन करके और वो आए एंड ऑर्डर्ड हिज अटेंडेंट्स, और उन्होंने आदेश दिया अपने परिचारकों को टू वेट, इंतज़ार करने के लिए, फॉर हिम, उसका, एट द फुट ऑफ द माउंटेन, माउंटेन के नीचे, माउंटेन के पैरों में नहीं, माउंटेन के पैरों का क्या मतलब है, माउंटेन के नीचे, क्योंकि जो हर्मिट था वो माउंटेन पर रहते, जो पुजारी थे, जो संत महात्मा थे वो पर्वत पर रहते थे, है ना। तो उनको बोला उन्होंने प्रचारकों को, भाई कि आप यहीं रुको और मैं ऊपर चढ़ करके और जो संत महात्मा हैं, हर्मिट हैं, उनसे मिल करके आता हूँ, ठीक है। वाइल ही क्लाइम्ड द स्लोप, स्लोप पर्वत का जो बड़ा ढलान था, स्लोप क्या होता है, जैसे आप ये पर्वत देख रहे हो ना, इसका जैसे ऊंचाई है, ढलान है। तो जब वो ऊपर गए तो उस टाइम वो कह के गए अपने प्रचारकों से कि जब तक मैं मिल के आता हूँ आप यहीं वेट करोगे। क्लाइम्ड द स्लोप एंड एलोन टू सीक द हर्मिट, और हर्मिट को ढूंढने के लिए अकेले ही ऊपर चले गए। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो आगे क्या होता है, क्या वो हर्मिट से मिल पाते हैं कि नहीं मिल पाते हैं, क्या हर्मिट जो है उनके सवालों का जवाब दे पाते हैं, क्या महाराज उनके जवाबों से संतुष्ट हो पाते हैं, आगे की कहानी कैसे होगी, क्या है बच्चों, तो इसके लिए वेट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। ओके, सो अभी चिंता मत करो, अभी जाओ मत, कुछ और बता रहा हूँ मैं आपको अभी। देखो बच्चों, ये हैं आपका असाइनमेंट नंबर 2, जिसमें संबंध से लेकर के और मैंने द हर्मिट तक कवर किया है। ये इसके हार्ड वर्ड्स हैं, आप देख रहे हो, है ना, ये सारे इसमें लिखे हुए हैं। ओके, पढ़ के सुनाऊंगा तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, आप बड़े बच्चे ही पढ़ सकते हैं, इतने छोटे नहीं हैं। देखो ये सारे हार्ड वर्ड्स हैं, ये 18 हार्ड वर्ड्स हैं बच्चों। ओके, और ये आपको लिखने हैं फेयर नोटबुक में। इसके अलावा आपको ये 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, इनके आंसर आपको खुद ढूंढ करके लिखने हैं। और कुछ चतुर बच्चे ऐसे होते हैं जो इन क्वेश्चनों के आंसर ही नहीं लिखते हैं। मैं कह रहा हूँ इन क्वेश्चनों के आंसर लिख करके भेजने हैं, नहीं तो आपके नंबर नहीं मिलेंगे। ये क्वेश्चन मैं क्यों देता हूँ आपको, इसीलिए तो देता हूँ जिससे कि आप इनको पढ़ो और समझो, उसके बाद चैप्टर में जिसे ढूंढ करके उनके आंसर लिखो, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना है, आपको चैप्टर पढ़ना है, आंसर ढूंढना है इसके। और जो क्वेश्चन मैंने बनाए हैं ना, इसी वीडियो में ही मिल जाएंगे आपको इनके आंसर्स, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो, ठीक है। तो व्हाट वाज द डिसीजन ऑफ एम्परर, राजा का क्या डिसीजन था, आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ सेवरल नाइट्स, बहुत सारी रात सोचने के बाद, आत्मचिंतन के बाद राजा का क्या डिसीजन था। ओके, पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाई डिड एम्परर डिसाइड टू रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज सिंपल पीजेंट, और एम्परर जो था उसने क्यों डिसाइड किया अपने आप को एक साधारण किसान की तरह रिप्रेजेंट करने का। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, आई होप आप ये समझ गए होंगे और ये टाइम पे वर्क सेंड करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स।